Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ तंदूरी रोटी या तंदूरी नान ऑर्डर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश यही चीज़ हम घर पर भी बनाकर गरम गरम खा सकें। लेकिन हम फिर मायूस हो जाते हैं कि भाई इसके लिए तो तंदूर चाहिए, ओवन चाहिए, किस तरह घर पर बनाएंगे हम। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही तंदूरी रोटी रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर बना के दिखाऊंगी, वो भी हमारे तवे पर। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो आइए आज घर पर ही बनाते हैं तंदूरी नान। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। मैंने इससे मेजर करके 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 250 ग्राम मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून तेल। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसमें अब ऐड कर देंगे दही। हमने आधा कप दही यूज़ किया है, इसे हम ऐड कर देंगे। अगर आपकी दही ठंडी है तो आप कुछ समय के लिए इसे फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें और फिर ऐड कर लें। अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। हमने पानी को हल्का गर्म किया है, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है हमें, और थोड़ा थोड़ा ऐड करके गूंदना है क्योंकि दही में भी काफ़ी पानी होता है। हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से हमने आधा कप यूज़ किया है। आधा कप हमें नहीं चाहिए। हमें आटा इस तरह से सॉफ्ट गूंदना है, इसे हार्ड नहीं गूंदना है। एक बार तमाम चीज़ें इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर गूंदना है। हमने थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगा लिया है और इसे हम अच्छी तरह से गूंद रहे हैं। हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हल्के गीले कपड़े से इस तरह से लपेटकर कोई गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। आइए आटे को चेक कर लेते हैं। बढ़िया तरीके से आटा तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट और गूंद लेंगे। ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसके बॉल्स बना लेंगे। हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है। हम आटे में से अब थोड़ा आटा लेकर बॉल बना लेंगे इस तरह से। हम जो रोटी के लिए जितना आटा लेते हैं उससे हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि इसे हमें थोड़ा मोटा बनाना है रोटी को। बस इस तरह के बॉल्स हमें तैयार कर लेने हैं। हम इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह कवर करके रख देंगे। हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और तवे को गरम करने के लिए रख देंगे। आइए रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पहले इस आटे के बॉल को सूखे मैदे में डस्ट कर लेंगे।
अब हम इसकी रोटियां बना लेंगे। हमें थोड़ी सी थिक रोटी बनानी है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। आप जो भी शेप चाहें वो शेप का बना सकते हैं ये। जो भी एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम इस तरह से डस्ट कर लेंगे। हमने इस तरह से रोटी बना करके तैयार कर ली है। हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल बारीक सा कट कर लें हरा धनिया। और फिर हम रोलिंग पिन की मदद से इसे इस तरह से उस पर चलाएंगे ताकि जो हरा धनिया है वो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाए। हमें हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से प्रेस करना है। धनिये को इस तरह इस पर चिपका देने के बाद हम इसे पलटा देंगे। इस साइड पर हमने पानी लगा लेना है अच्छी तरह से। हम इस साइड को तवे पर डालने वाले हैं सेकने में, और हम चाहते हैं कि ये साइड तवी पर चिटक जाए, इसीलिए हम इस पर पानी लगाते हैं। हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। हमें इस तरह से हाथ रखकर चेक करना है तवा। अगर हमें गरम लगता है इसका मतलब तवा गरम हो चुका है। हमने अब फ्लेम को लो किया है और ये साइड, जिस साइड पर हमने पानी लगाया था वो साइड हम डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। 1 से 1.5 मिनट एक साइड पर हमने इसे पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। जब हमें लगे कि इस तरह से बबल्स आ रहे हैं रोटी में, तब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। इस तरह से हमें तवे को फ्लेम पर फ्लिप कर लेना है। हमें फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है। हमें इस तरह से इसे हल्के हल्के घुमा घुमा कर सेक लेना है। रोटी बढ़िया तरीके से सेक के तैयार हो गई है। हम इसके पीछे की साइड भी देख लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमें रेस्टोरेंट में मिलती है उसी तरह से रोटी बनकर तैयार हुई है। अब देर किस बात की, गर्मा गर्म परोसें और खाएं। इस पर हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।